9 मई का अगर वाक़या देखा जाए तो वो तो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, बानी पीटीआई के लिए, और वो अभी उस तरह से हल भी नहीं हुआ। मामला ज़ाहिर है उनकी फेवर में नहीं है। अब क्योंकि जब बल्ला वापस हुआ तो एक नाउमीदी नज़र आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं कारकुनों में। लेकिन अब चूंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी मौजूद नहीं होंगे इंतखाबात में, बल्ला है, तो क्या आपको लगता है कि इसके बाद भी क्या इलेक्शन कमीशन कोई ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता है और इंतखाबी जीत जिसको कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आएगी? बैरिस्टर अली जफर कह रहे हैं कि अब पीटीआई को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शंस तो हैं। एक तो जाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जाए, क्योंकि पार्टी तो बना हुआ है इलेक्शन कमीशन, वो बदनीयती पे मबनी फैसला था, वो भी समझ आ रही थी, क्योंकि बाकी पार्टियों ने तो बड़े शानदार अपने इंटर पार्टी इलेक्शंस कराए हुए हैं, इनको पता ही नहीं है इलेक्शंस कैसे कराते हैं। 2 दफ़ा इलेक्शन हुए, दोनों दफ़ा मुस्तरद कर दिए गए। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ ना मिले इलेक्शन कमीशन को, फिर मेरा ख्याल है उन्हें बराह रास्त पीटीआई से दरख्वास्त कर देनी चाहिए कि आपकी मेहरबानी आप बल्ले का निशान हमें वापस दे दें। सही, इसके बाद तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है उनके पास। वो नौरीन सुना आज फिर रो रही हैं, वो बीच में बहुत मुतमईन हो गई थी, हंस रही थी, लेकिन जाहिर है मसला तो होता है। असूलन तो मैंने उस दिन भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन को नहीं जाना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को पार्टी नहीं बनना चाहिए था। आपने एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जाके आप पार्टी बन गए, वो जो 2 अग्रीव्ड लोग थे उनको जाना चाहिए था ना। अब शायद ये प्लान कर रहे हो कि उनकी थ्रू कोई कराया जाए, क्योंकि मुझे जो समझ आ रही है कि इलेक्शन कमीशन शायद भाई 9 मई के वाक़यात अपनी जगह, वो अदालतें मौजूद हैं, वो केसेस चलते रहेंगे, उसमें तो वो अलग चीज़ है ना। इससे ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी का इंतखाबी निशान, आप उसको इंतखाबी निशान ही नहीं दे रहे, और उसके बाद उसे कहते हैं कि वो इलेक्शन में भी उतर जाए। ठीक है, उसके लीडर को भी आप बाहर रखें, क्योंकि 9 मई है, 9 मई में बाहर रखें। आपसे किसने कहा कि उसको आने दें? बिल्कुल आप रख लें, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी को भी आप ये मौका ही नहीं दे रहे कि वो आके अपने निशान पे इलेक्शन लड़ ले। तो वो तो खैर बहरहाल वो कुछ लोगों को नाइंसाफ़ी लगती है, कुछ लोगों को लगता है कि बड़ा ठीक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पार्टी, मैं इसलिए कहता हूँ कि ये सारा शोर शुरू हुआ है पीएमएलएन की तरफ से कि जी पेशावर हाई कोर्ट ने कैसे फैसला दे दिया। मेरे छोटे कायद भी बोले थे, आपको याद होगा, कराची जाके, और बाकी भी उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा आवाज़ें आई थी। फिर जब सिकंदर सुल्तान राजा साहब चूँकि अच्छे आदमी हैं, और मैं कहता हूँ ना कि वो ज़ाहिर है पीएमएलएन के उसकी मंशा के मुताबिक वो चल रहे होते हैं, तो फिर जब कड़ियाँ मिलती हैं तो चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो इसलिए बदला यकीनन मतलब नाइटमेयर होगा ये पीएमएलएन के लिए। फिर और भी मसाइल हो रहे हैं, वो लोग कागजात नामजदगी उनके मंजूर होते जा रहे हैं अपीलों में जाके, वो भी एक बड़ी गड़बड़ हो रही है पीएमएलएन के लिए, क्योंकि वो सारा कुछ पीएमएलएन के लिए क्यों हो रहा है सर? तो देखिए पीएमएलएन वर्सेस पीटीआई है ना, पीपल्स पार्टी यहाँ पंजाब में उस तरह से मैटर नहीं करती। वो अब सिंध के हवाले से बात करें, बलोचिस्तान के हवाले से बात करें, तो फिर मैं आपकी बात मान लूंगा। जब देखिए बैकग्राउंड इस मुल्क के इलेक्शंस की कौन सी होती है, जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं वो पंजाब है, क्योंकि पंजाब में जीतने वाली पार्टी ही मरकज में जाके हुकूमत बनाया करती है। अगरचे मेरे हिसाब से ये भी नाइंसाफी है कि वो जो कहते हैं ना लोग, डिवीजन की सतह पे वो हो जाने चाहिए, इंतजामी यूनिट्स बन जाने चाहिए, ताकि फिर होता भी है, फिर इसीलिए गाली भी पंजाब को सबसे ज्यादा बढ़ती है कि वो लगता है कि जी सब कुछ पंजाब ही कर रहा है। तो ये मामलात बाकी अपनी जगह है, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसका इंतखाबी निशान छीनना और बदनीयती पे मबनी फैसलों से छीनना, इससे बड़ी ज्यादती हो नहीं सकती। तो पीटीआई वाले आज तो यकीनन वो जो उनके वकला भी कह रहे थे कि जब हमें जीत से कोई नहीं हरा सकता, तो वो अब क्लेम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि बहरहाल मैं जाते जाते अपने कायद को एक मशवरा दे दूंगा कि वो एक खातून से जो सर्वे उन्होंने कराना शुरू किए, बड़ी ख्वारी हो रही है, क्योंकि वो बेबी को शेर तो बहुत पसंद है, लेकिन मेहरबानी करें कुछ अच्छे लोगों से सर्वे करा लें ताकि कोई इमेज बेहतर हो जाए पार्टी। अच्छा, नाम खातून का नहीं बताइए? गरीदा फारूकी साहब, आप उनके वायरल हुए हुए? बिल्कुल जी, वायरल हुए। मैंने कहा शायद ये तो सहाफ़ी हैं, ज़ाहिर अपने ओन पे भी कर सकती हैं, अगर उनकी कोई और भी हो सकता है। सहाफ़ी कह रही हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। फैसल साहब, अब इंतखाबी फतह हासिल कर लेगी आपने साफी? जी जी नहीं, ये तो इंतखाबी फतह का तो मुझे नहीं पता कि वो हासिल करेगी नहीं करेगी, लेकिन अगर बल्ले का निशान मिलने से जो जितना इलेक्शन का जो मुतनाज़ा उसमें कुछ कमी ज़रूर वाक़ई हुई है। मिलना चाहिए था निशान, अगर नहीं मिलता तो ये बहुत बड़ी एक ज्यादती होती है। ऐसी ज्यादती तहरीक इंसाफ के साथ तो होती
इलेक्शन के प्रोसेस के साथ भी ज्यादती होती है, नई आने वाली हुकूमत के साथ भी जो है वो ज्यादती होती है, और एक बहुत सूरत हाल जो है ना वो गंभीर हो जाती है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो इल्जाम आयद किया था ना, हम ये नहीं कहते कि इलेक्शन कमीशन का इल्जाम जो है वो गलत होगा, 100% दुरुस्त होगा, और लगता भी ऐसे ही दुरुस्त है। लेकिन मसला ये है कि इसी तरह सारी सियासी जमातों के जो है ना इंतखाबात होते हैं इस मुल्क के अंदर। तो ये काम अगर आप सारी सियासी पार्टियों के साथ कर रहे होते तो पता चल जाता है कि आप जो है वो गैर जानिबदार हैं। लेकिन आपकी जानिबदारी जो है मुकम्मल तौर पे इस तरीके की कार्रवाई के बाद जो है वो वाज़ेह हो चुकी है। इस वक्त मुनासिब इलेक्शन कमीशन के लिए जो इस वक्त की सूरत हाल है, एक किरदार का मुजाहरा करना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं नहीं जाएं, पता नहीं क्यों जा रहे हैं आप। अब आपकी जो सवालात उठा रहे हैं ना कि आपकी निगरानी में इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकते, तो उनके जो सवालात जो है ना वो गलत नहीं है। ये काम आपको नहीं करना चाहिए था। 9 मई का जो वाकया है ना, जिसकी बड़ी मिसाल दी जा रही है, 9 मई एक बदतरीन दिन था इस मुल्क के लिए, जब रियासत पे जो है 9 मई को हमला किया गया। जो लोग 9 मई में मुलव्विस हैं उनको इबरतनाक सजा देनी चाहिए। चौराहों पे फांसी दे के आप लटका दें उसको, लेकिन जो लोग 9 मई में मुलव्विस नहीं है उनको तो आप सियासत करने देंगे ना। सही। या जो 9 मई में जो लोग मुलव्विस हैं वो आके अगर एक माफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो उनका सारा जुर्म जो है माफ हो जाता है। तो ये जो लोग माफी के बाद अगर किसी का 9 मई का जुर्म माफ हो रहा है तो फिर तो 9 मई जो बिल्कुल एक जेन्युइन वाकया हुआ दहशतगर्दी का इस मुल्क के अंदर, आप उस वाकये को भी जो है ना वो मुतनाज़ा बना रहे हैं। इसमें तो कोई डिबेट नहीं है, लाइव हम सब देख रहे थे ना 9 मई को जो कुछ हो रहा था, दहशतगर्दी हो रही थी ना। जी जी। पाकिस्तान के रियासती इदारों पे हमले हो रहे थे, उनकी तस्दीक की जा रही थी। लेकिन ये कौन सा 9 मई था कि जिसने माफी मांग ली आपने उसको माफ कर दिया, जिसने माफी नहीं मांगी उसको आप माफी की गुंजाइश तो दे दें। सजा मिली? कोई ऐसी मिसाल? गुंजाइश तो दे दें जी। मैंने कहा माफी की गुंजाइश तो देनी चाहिए ना, दे दें। तो फिर जो लोग आज जिनके इल्जाम है वो कल माफी मांग लेंगे तो उनको भी माफ कर दिया जाएगा। फिर जिस जुर्म की माफी मांगता जाए तो फिर सबको माफ कर देना, सबको ही माफ कर दें, बड़ेपन का मुजाहरा कर दें। होना तो यही चाहिए ना। गेम ही खत्म हो जाएगा, मुल्क में बड़ा अमन हो जाएगा, सियासी इंतशार भी खत्म हो जाएगा, सियासी अबतरी भी जो है खत्म हो जाएगी। सही। हो सकता है नवाज शरीफ साहब भी वापस चले जाए अगर सबको माफी दे दी तो। लेकिन बात असल में यह है कि जो इस वक्त की सूरत हाल है ना उसका तनाव नहीं खत्म हो रहा। और ये कल सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन जाता है और उसके बाद भी अगर उनको बल्ले का निशान मिल गया तो फिर तो इलेक्शन कमीशन के पास एक ही रास्ता बचेगा कि इलेक्शन को जो है ना मुलतवी करा दे। उसके बाद तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास भी कोई रास्ता नजर जाहिरी तौर पे नजर नहीं आ रहा। हो सकता है अंदरून खाना इनके पास और ऑप्शन हो, हमें नहीं पता, लेकिन जाहिरी तौर पे तो कुछ नजर नहीं आ रहा कि आप फिर आपके पास एक ही रास्ता होगा। अभी कोरोना भी आ रहा है, पंजाब में सर्दी भी बहुत हो गई है, दहशतगर्दी भी हो रही है, बहुत सारे इस वक्त जेन्युइन जवाब है, करवा दें इलेक्शन मुलतवी। क्या है 2-3 साल के लिए, हमें क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी कोई जीते कोई आ रहा है, आपको तो पता है।